मैं यूं ही नहीं कहती हूँ, अक्लमंद को एक घड़ी और मूर्ख को सारी रात। अभी का क्या सीन हो रहा है, कभी भी किसी को भी ना बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने के बाद अगर बातें पूरी न हो, चीजें पूरी नहीं हो, तो बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है। अभी भारत क्या अब सबमरीन से पाकिस्तान को घेर रहा है, और ये पाकिस्तान के अंदर डर क्यों आ रहा है, जानेंगे क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत ने यूरेनियम की डील की, लेकिन पेट में दर्द दुनिया के कई देशों और एक्सपर्ट्स को होना शुरू हो गया है। भारत इस यूरेनियम का क्या करने वाला है, क्या कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं करने वाला है। अब ये सवाल सीधे पूछ लिया गया ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर से, उन्होंने क्या जवाब दिया है उस पर भी बात करूंगी। और भारत के लिए आखिरकार ये डील भारत ने की कैसे, क्योंकि एनपीटी का मेंबर तो नहीं है भारत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और कैसे पड़ोसी पाकिस्तान के डर को और बढ़ा रहा है भारत। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे ना, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनके बोलने में धीरे धीरे थोड़ी कमी आई है। जो बहुत ज्यादा बोल देते थे, वो चीजें अब धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातों की तरफ जा रही है। जैसे कल ही हमने देखा कि नजम सेठी अब ये कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है, अगर सब कुछ ठीक करना है तो हमें भारत के साथ शांति समझौता करना चाहिए। भारत के साथ शांति समझौता नहीं करेंगे तो एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इजराइल है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इन्होंने कहा था कि द ग्रेट गेम शुरू हो चुका है, और ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग समझ रहे हैं द ग्रेट गेम को, वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ पर सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले बात थी भारत पाकिस्तान के बीच में, और इतना ही रहता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने समझ लिया कि ये गेम छोटा नहीं है, और इस गेम को छोटे तरीके से खेला भी नहीं जा सकता है। क्योंकि भारत ये सोचेगा कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान आमने सामने रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो तुर्की भी रहेगा, पाकिस्तान की तरफ से तो चाइना भी रहेगा। तो ऐसे में ये गेम छोटा कैसे रह गया। इस गेम को फिर बड़े गेम में बदलते हुए देखना चाहिए, और ये चीज अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान के मामले में जो उन्होंने सोचा था छिटपुट लड़ाई होकर बंद हो जाएगी, वो नहीं हो रही है। अब तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल की भी बलूचिस्तान में हथियारों के माध्यम से एंट्री है। तो अब यहाँ पर इनका कहना है कि ग्रेट गेम शुरू हो चुका है। इजराइल, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन सब का इस इलाके में एक बड़ा रोल है। अब इसी बीच हमने देखा कि चाइना ने सबमरीन दिया हैंगोर क्लास की, जिसकी बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान ने अपने नौसेना में शामिल भी किया। लेकिन अब यही पाकिस्तान है जिसको डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये है पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलिहा लोधी, ये क्या कहती हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। कि अब जो इंडिकेशंस और रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स, वो ये है, वो पाकिस्तान के लिए एक इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। और वो ये है कि भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में। ये कहती हैं कि भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों पर लगभग 12 परमाणु वॉरहेड तैनात कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है, अभी हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया था कि भारत के पास लगभग 190 परमाणु वॉरहेड हैं, और उनमें से करीब 12 डिप्लॉयड हो सके हैं। सिप्री ने ये नहीं कहा था कि भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसने 12 वॉरहेड पनडुब्बी तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट में बहुत सावधानी से लिखा गया था कि भारत तैनाती शुरू कर सकता है या शुरू कर चुका है, संभवतः एक बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी पर। भारत सरकार ने इस विषय पर सार्वजनिक रूप से न तो कोई पुष्टि की, न ही खंडन किया है। मलिहा लोधी का यह अनुमान है कि भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और परमाणु क्षमता अब पाकिस्तान के लिए टेंशन का विषय बन गया है। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि भारत तो कहता है नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता है, लेकिन जब इस तरह का ऑपरेशनल तैयारी दिख रही है तो वो नीति और ये चीज मेल नहीं खा रही है। अब सवाल ये है, देखो बोल कौन रहा है। इस तरह की धमकियां तो अक्सर पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। 2.5 ग्राम के परमाणु बम, 1.25 ग्राम के, ये सारी बातें तो उधर से आती रहती है। भारत तो चुपचाप रहता है और चुपचाप अपना काम करता है। अब यहाँ पर एक समस्या इनके लिए और खड़ी हो गई है, और समस्या क्या खड़ी हुई है, ये समस्या भारत के ज्यादातर विरोधी देश इस वक्त सोच रहे हैं कि भारत कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
डील हुई और ये डील यूरेनियम की भी थी और ये डील कई डीलों में से एक यूरेनियम की भी डील थी। भारत की यूरेनियम डील से कितने लोगों के अंदर खलबली मची है और पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सवाल पूछा जा रहा है, अगर भारत ने अपने वाले यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए कर लिया और तुमने जो दिया है उसका इस्तेमाल घरेलू काम के लिए कर लिया, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? मतलब क्या? मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत के पास भी तो यूरेनियम है, भारत भी तो यूरेनियम निकालता है, लेकिन इस यूरेनियम का इस्तेमाल भारत करेगा परमाणु बम बनाने में। तुम जो यूरेनियम दोगे इसका इस्तेमाल होगा सिविल पर्पस के लिए। अब इस पर इनके मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया, जरा जवाब सुनिए। जवाब बहुत ही अच्छा है। Well, PK, we're responsible for what our uranium is used for. Well, And not that's really. why those The safeguards are in consequences place. matter, don't they? Well, the consequences for our uranium, PK, what India does with its uranium is a question for them. Obviously, we call for nuclear non-proliferation. We call for a world where nuclear weapons are not used and are safeguarded. But we're making it but we're easier, aren't responsible they, for how for their our pathway? Well, ultimately, we're responsible for our uranium, PK, and we're very confident that it will be used for peaceful energy production, and that's what we're responsible for, and we're taking care of that as good international citizens. इन्होंने जवाब दिया, देखो हमें अपने वाले से मतलब है कि हम जो यूरेनियम दे रहे हैं उसका भारत क्या करेगा, हमें उनके वाले से कोई मतलब नहीं है कि वो अपने यूरेनियम का क्या करते हैं। अब अगर देखें भारत को, तो भारत इस वक्त कजाकिस्तान जो 39% यूरेनियम सप्लाई करता है दुनिया का, उससे डील कर रहा है। कनाडा जो 24% सप्लाई करता है, रूस, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 28% करते हैं। इनके पास यूरेनियम के इतने बड़े रिसोर्सेस है, तो 84% दुनिया के पास जिन जिन देशों के पास यूरेनियम है, भारत उन सब से डील कर रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक चीज देखने को मिली, भारत के विरोधी दलों ने भी इस बात को स्वीकार किया, पर उसके साथ जोड़ा भी एनपीटी का मेंबर नहीं है भारत, और एनपीटी के मेंबर नहीं होने के बावजूद भारत को यूरेनियम दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एनपीटी है क्या? एनपीटी बनाया गया था, एक ट्रीटी है, और इस ट्रीटी के अनुसार नए देशों में परमाणु हथियार नहीं बढ़ने चाहिए, परमाणु हथियारों को कम करना चाहिए, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहिए। भारत एनपीटी में क्यों नहीं है? भारत का मानना है कि ये संधि भेदभावपूर्ण है और एनपीटी केवल उन देशों को परमाणु हथियार संपन्न मानती है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले अपना परमाणु परीक्षण किया था। यानी इन देशों में सिर्फ 4-5 देश ही आएंगे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके हथियार तो हटाए नहीं जाएंगे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, इसलिए एनपीटी के अनुसार उसे परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा नहीं मिलता। परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा नहीं मिलता। भारत का कहना है कि ये व्यवस्था सभी देशों के साथ समान व्यवहार नहीं करती है। अब सवाल ये है कि एनपीटी का मेंबर नहीं होने के बावजूद भारत को क्यों दिया गया? भारत के अपने सिविलियन प्रोग्राम अलग है, मिलिट्री प्रोग्राम अलग है। भारत के परमाणु रिएक्टरों की निगरानी IAEA करता है। भारत का परमाणु अप्रसार का रिकॉर्ड अच्छा माना जाता है, उस पर टेक्नोलॉजी फैलाने के आरोप नहीं लगे हैं। इसी वजह से कई देश भारत के साथ सैन्य परमाणु सहयोग शुरू कर रहे हैं और यूरेनियम की डील कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है आगे भारत किस तरीके से घेर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।